खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, ये दो पंक्तियां मैं आप सभी बोर्ड परीक्षार्थी के लिए कहना चाहता हूं, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में उनके अधिक से अधिक अंक आए और वह भी एक बोर्ड टॉपर बन करके अपने माता पिता का, अपने राज्य का, अपने स्कूल का और अपने देश का गौरव कहलाएं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में अगस्त से पढ़ करके किस तरह से आप 90% उससे अधिक परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। वह कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी से, आज से, इस वीडियो को देखने के बाद से आपको भी एक टॉपर बनाने वाली है और आपने जो अपने टारगेट सेट किए हैं, जो अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के सपना सजोया है, उस सपने को आप कैसे पूरा करेंगे, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, 3 तरह के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक ऐसे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग से ही अलर्ट होंगे, यानी जिन्हें पता था कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम की क्लास में पहले दिन से मेहनत करनी है। तो वह बच्चे बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे अपने नए सेशन यानी अप्रैल के पहले दिन से ही मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा लक्ष्य बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। दूसरे तरह के बच्चे वो हैं जो अभी धीमे धीमे शुरुआत कर रहे थे, यानी जिन्होंने जुलाई से अब नए सेशन के बाद पढ़ाई शुरू की है, क्योंकि वो अपनी छुट्टियों को बिता करके आ रहे हैं। नए एनर्जी के साथ वह शुरुआत कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प उन्होंने ले लिया है कि बोर्ड परीक्षा में वह बेहतर से बेहतरीन करने वाले हैं। और तीसरे वह विद्यार्थी हैं जो अभी अंतिम क्षण का वेट कर रहे हैं कि मुझे अपने बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल पता चल जाए, क्वेश्चन बैंक आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आ जाए, गाइड आ जाए, जिनसे मैं अधिक से अधिक परसेंटेज स्कोर कर पाऊं। तो मैं आपको बता दूं, सक्सेस का बोर्ड एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट नहीं है और कोई भी किताब जब तक अपनी आप कोर्स बुक को नहीं पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को आप कवर नहीं करेंगे, आप 90 से 95% जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं उसे आप हासिल करने वाले नहीं हैं। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लें, किसी भी क्वेश्चन बैंक को, किसी भी सैंपल पेपर को आप यूज कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर इस बात को जानता है कि मुझे किस तरह से पेपर सेट करना है और जिसने पूरे साल मेहनत की है उसी को नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। तो सबसे पहला काम करिए, अगर आपने ठान लिया है कि आप आगामी अगस्त महीने को अपने लाइफ का बेस्ट महीना बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने गोल को आप सेट कर लीजिए कि अब मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है। क्या मुझे 90 से 95% को टारगेट करना है या नहीं, या अगर अपनी आदतों को आप नहीं बदल रहे हैं तो अपने स्कोर को आप नीचे कर लीजिए, क्योंकि अगर अपनी आदतों को आप नहीं बदलेंगे, अपने तरीके को आप नहीं बदलेंगे और आप सीरियस नहीं होंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने वाले आप नहीं हो। तो सबसे पहले अपने गोल को सेट करिए और खुद से एक वादा करिए कि मैं इस गोल को लिख रहा हूं, मैं इस गोल को सेट कर रहा हूं, मैं जितना परसेंटेज स्कोर करना चाहता हूं उस परसेंटेज को मैं अपने स्टडी टेबल के सामने रखने वाला हूं और उसी को देख करके अब मैं तैयारी करने वाला हूं। उसी तरह से मेरी आदतें होंगी कि मेरा पहला और प्राइमरी गोल होगा कि बोर्ड एग्जाम में मुझे 90 से 95% स्कोर करना है एनी हाउ। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि सबसे बड़ा हथियार जो आपका वेपन होगा वह होगा सेल्फ स्टडी। जितने भी टॉपर्स के वीडियो मैंने देखे, जितने भी टॉपर्स को मैंने सुना, उन सबने एक बात कही कि सर, किसी भी कोचिंग, किसी भी स्कूल के दम पर अगर आप रहेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की एलिमेंट होता है सेल्फ स्टडी, और ये एक ऐसा वेपन है जो हर बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट अगर ठान ले और या मान ले कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, तो निश्चित रूप से वह बोर्ड एग्जाम में सफल होने वाला है। उसे वहां पर कोई भी रोकने वाला नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही सक्सेस मिलेगी और इसका कोई भी शॉर्टकट मुझे नहीं मिलता। तो आपको 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी है। अब ये मैं आप पर छोड़ देता हूं कि आप किस तरह से अपने आप को अरेंज करोगे, अपने टाइम टेबल को सेट करोगे, जिससे कि अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ। आप कोशिश करो कि आप 2:3 के स्टडी में पढ़ो, यानी अगर मान लीजिए आपने 5 घंटे की स्टडी शुरू की है तो आप 2 घंटे मॉर्निंग में निकालने का समय ट्राई करें, क्योंकि आप स्कूल करने के बाद, कोचिंग करने के बाद बहुत ज्यादा टायर्ड होते हो, तो आप
सिर्फ शाम के टाइम, जो टाइम आपके पास बचे उनमें सिर्फ 3 घंटे पढ़ने का प्रयास करें, और मॉर्निंग में आप चाहें तो 2 घंटे आप 4 बजे उठने का प्रयास करें। उसमें जितने भी लर्निंग टाइप के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स पर आप समय दें। अब बात आती है किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट। जितने भी बोर्ड के टॉपर थे उन सभी ने यह बात कही है कि हमने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया है, तभी हमारे पूरे के पूरे मार्क्स आए या 90 to 95% आए। क्योंकि अगर हम सिर्फ कोर सब्जेक्ट पे फोकस करते तो हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। तो आपको भी यही काम करना है कि हर सब्जेक्ट को आपको समय देना है। इसके लिए उस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जो कि अपडेटेड सिलेबस होगा, और ये आपको आपकी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलने वाला है। आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, बिहार बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, सबसे पहले नया और अपडेटेड सिलेबस अपने पास रखो। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जब युद्ध लड़ने जा रहे हो तो किस तरह से आप युद्ध लड़ोगे और कितने देर तक आपको युद्ध लड़ना है, यानी कि अपने सिलेबस को आपको कैसे पूरा करना है। दूसरी बात, आपको अपने बुक्स और रिसोर्सेज पे ध्यान देना है, यानी कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं, क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपकी जो बेसिक बुक कोर बुक चलती है वह आपके पास है या नहीं, नोटबुक आपने प्रिपेयर की है या नहीं। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि यही आपको बताएंगी कि आपको कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है। अगली बात, आपको ध्यान ये देना है कि पढ़ना क्या है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने के लिए कि बहुत सारे बच्चे वह टॉपिक्स पढ़ते हैं, वह किताबें पढ़ते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता और उनके स्कोर को नहीं बढ़ाती हैं, वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। आपके पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, 7-8 महीने आपको टोटल मिलने वाले हैं। इन 7-8 महीनों में सबसे पहले अपने पास आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए, यानी जो आप पढ़ते हैं, जो आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे अपना खुद का नोट्स आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि सेल्फ नोट्स आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। और यकीन मानिए, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा फेवर आपको आपके सेल्फ नोट्स ही करेंगे। और अगली चीज आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ले लो, उनमें देखो, या फिर अपने टीचर्स की आप हेल्प लो। आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस करके उन क्वेश्चन से अपने आप को कमांड करिए। आप ऐसा करिए कि जब वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपकी कलम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में रुकनी नहीं चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए गीता है, इसको आपको ग्रंथ की तरह रट जाना है। वह है आपकी एनसीईआरटी किताब। जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी ने यह बात कही कि हमने एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर किया। कहने का मतलब उसके इंटेक्स्ट के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आपसे बीच बीच में वाई पूछे गए हैं, व्हाट पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने फाइंड आउट किए। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा और अंतिम समय में लास्ट ईयर पेपर आपको ध्यान देना है। और कम से कम मिनिमम आपको 5 इयर्स जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को सूट करते हैं, 5 सालों के पेपर बोर्ड एग्जाम में जरूर लगाइए, क्योंकि ये आपको बोर्ड का पैटर्न बताते हैं। आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बात आती है कि आप पढ़े किस तरह से, क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है तो आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे सिर्फ अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ब्लूप्रिंट को देखना है। ये देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और कोशिश ये करें कि 90 से 95% हर सब्जेक्ट की तैयारी ऐसी हो कि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आप यहां पर रुको नहीं। इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प आपकी करती है आपका ब्लूप्रिंट। आप देख लो कि किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे वह फिजिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट है इसमें आप ये देख लो। अगली बात ध्यान रखिए, उन बच्चों के लिए मैंने कहा जिन्होंने स्टार्टिंग से शुरुआत की। देखिए, अभी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि आपने स्टार्टिंग से शुरुआत की तो अपने युद्ध को आप जीत लोगे। नहीं, आपको अपने साथ 2 काम करने हैं, एक रिवीजन और टेस्टिंग। अब आपने जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उनमें आप एक काम करिए कि अब एक वीक में ऐसा दिन दीजिए जिनसे आप पुराने चैप्टर्स को रीड करते जाएं, यानी कि पुराने चैप्टर्स को आप रिवाइज करें और नए को आप पढ़ते चले जाएं। इसके लिए अपने आप को चेक करने के लिए आप अपनी टेस्टिंग करिए। टेस्टिंग आप कहां से करोगे, आप क्वेश्चंस लगाइए। बहुत सारे ऐसे फ्री ऐप्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको आप लगा करके अपने आप को चेक करें और साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें कि जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनसे कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब आप पूछोगे कि सर किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बनाएं। देखिए, आपने
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आपने वेस्ट किए हैं। आपके पास बचा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लगभग आपके पास 5 महीने हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 4 महीनों के लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में आप कोशिश करें कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। और इसमें आपको डीप नॉलेज लेना है, यानी कि कोशिश ये करनी है कि आप जो पढ़ते हो उसे पूरा पढ़ो, परफेक्टली पढ़ो। इसके बाद जो अंतिम महीने बचेंगे, 3 महीने, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जो भी आपके बचेंगे, या दिसंबर, जनवरी, जो भी महीने बच रहे हैं, उनमें आपको दिसंबर में पूरा महीना सिर्फ रिवीजन पर देना है। जनवरी में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है, यानी कि आपको 5 सालों के पेपर और जो बोर्ड का सैंपल पेपर आएगा उसको आपको सॉल्व करना है। और फिर आपके फेब में प्रैक्टिकल्स होंगे, मार्च में आप एग्जाम देने वाले हो। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे स्कूल में बहुत आगे चले गए हैं, टीचर्स कोचिंग में आगे चले गए हैं। देखिए, जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचिएगा, जो आपको पढ़ाया जाने वाला है उस पर ज्यादा फोकस करिए। कोशिश ये करिए कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके में आप अब स्टार्ट करो उसी चैप्टर से, और जो चैप्टर छूट गया है उस चैप्टर के बारे में मत सोचो। उस चैप्टर को आप तब पढ़ना जब अपने पढ़ाए हुए चैप्टर्स, जो आपके चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनको आप कंप्लीट कर ले। तो फिर जब आप बैठ जाओगे तब इनिशियल चैप्टर से स्टार्ट करना। और अगली बात ये ध्यान रखिए कि हर एग्जाम को, चाहे वह यूटी का एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, उसको पूरे मन से दीजिए। ये सोच के मत दीजिएगा कि मुझे सिर्फ बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करना है, स्कूल एग्जाम मैटर नहीं करते। देखिए, स्कूल एग्जाम आपको समय समय पर एहसास दिलाते हैं कि अब आप बड़े युद्ध में जा रहे हो लड़ने के लिए। आपके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, उस टास्क को पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना होगा। और वही टारगेट्स आपके होते हैं यूटी, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो इन एग्जाम्स में भी बेस्ट देने का प्रयास करें। हालांकि अगर आप ना दे पाए तो डिमोरलाइज ना हो, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, और निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने वाले हो। अगली बात का ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय कुछ बात का ध्यान रखिए। जैसे आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उनमें फॉर्मूले, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, डेरिवेशन, रिएक्शन, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चंस, एसएसटी पढ़ रहे हो तो लॉन्ग क्वेश्चंस, इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी चैप्टर को पढ़ो तो इन टॉपिक्स को, फॉर्मूलेज, रिएक्शन, जो भी चीजें हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो भी आप पढ़ते हो, बेसिक चीजों को कम से कम अपनी कॉपी में जरूर लिखो। और चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इन सारी चीजों को, यूनिट्स, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको जरूर लर्न करिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी यह बहुत हेल्प करने वाली हैं। और आपको छोटे से छोटी चीजों को भी निगलेक्ट नहीं करना। ये सोच कर मत पढ़िएगा कि ये बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं क्यों पढ़ूं। आपको इन सारी चीजों की ध्यान देनी है और खुद पर आप विश्वास रखिए। खुद पर जब आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता यहाँ पर मिलने वाली है और अपने बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा करने वाले हो। और मैं आपसे चलते चलते 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बिल्कुल आपको एक एक पन्ने को जीतना है, एक एक पन्ने पर इतिहास लिखना है। और अंत में अपनी बोर्ड एग्जाम की जब आपका रिजल्ट आएगा, जब असली किताब आपके सामने होगी, तो उस किताब में अपनी मेहनत को आप देख पाओगे और खुद पर एक गर्व करने का मौका आपको निश्चित रूप से मिलेगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके अंदर पढ़ाई के लिए कुछ प्रेरणा जगा पाया होगा और आपको यह बता पाया होगा किस तरह से आप आगामी महीने को अपने साल का बेस्ट महीना बनाते हुए अपनी तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपने बनाए हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक स्टूडेंट होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त से शेयर करें जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा 2023 है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।